on the basis of transporting agent. I think I will let you use. Yes. No, no. On the basis of some parts बचा हुआ था किसका? On the basis of transporting agent. Yes. यश हाँ नहीं लिखा है था। इसमें क्या किए थे हम बताते हैं, सुनिए ना क्या किए थे। मुझे याद है, मुझे मैं देख करके आया हूँ क्योंकि मुझे पता था कि हम लोग देख करके नहीं आते हैं। हाँ हम क्या किए थे ना कि इसको सिर्फ नाम लिखवा दिए थे कि मैरिन होता है, लेकोस्ट्राइन होता है और रिवराइन होता है, सिर्फ यही बताए थे और कुछ नहीं बताए थे। आज इसको समझते हैं कि ट्रांसपोर्टिंग एजेंट व्हाट इज कोई एलो रिवर, एलो, और येलो रिवर इसलिए इसको कहा जाता है कि ड्यू टू कलरिंग येलो सैंड लोएश। कलर कहां से लेते हैं? कौन सी सी है? वहाई। गिरता कहाँ है, कौन सा सागर में? येलो सी मीन्स येलो बेसिन्स, दैट्स आल्सो नोन एज येलो रिवर एंड इट इज ए हांगहो रिवर फ्लड फ्रॉम एरिया। दोनों तरफ भारी मात्रा में फ्लड आता है। कारण क्या होती है? अब इसको देखें, ये क्या है? ये डेजर्ट है, ये गोबी मरुस्थल है। कहाँ है? मंगोलिया में है। अब ये डेजर्ट है, इसका मतलब है कि मेन कन सिल्ट और क्ले से बना हुआ है, इजिली इरोजन होगा इसमें, परकोलेशन, इन्फिल्ट्रेशन, वाटर ऑफ इन्फिल्ट्रेशन बहुत ज्यादा होगा। अब जब इरोजन होगा तो ये नदी क्या करती है, इस बहा करके यहाँ डिपोजिट करती है। हाँ तो सुनिए ना, मंगोलिया में डेजर्ट जो है ना, लेकिन येलो सी जो बनता है, सॉरी येलो लोएस जो आता है वो हवा के द्वारा उड़ करके आता है। यहां से उठाया, इस पार्टिकल को यहां से उठाया और यहाँ पे आके एकदम इस तरह से बना देता है। समझ में आ रहा है? इस तरह से इसकी डिपोजिशन, जैसे कि देखिए यहाँ लोएस्ट डिपोजिशन से यहाँ पे है, वैली किसका है? इसी का है, येलो सागर का ग्लेशियल, और ये गली इरोजन इसको कहते हैं, छोटा छोटा। अब ये क्या होता है, यहां से उठाया, यहाँ इधर किनारे पे कर दिया, और इसीलिए इसको कहता है सेडिमेंटेशन सिस्टम इतना होता है, गाद इतना भर जाता है कि उथला हुआ है। फ्लड प्रत्येक वर्ष आता है। बिहार का शोक और चाइना का यही होगा। कहाँ गिरा रही है ये? येलो सी में। अब समझ में आया? ईस्ट चाइना सी, फिलीपींस सी और साउथ चाइना सी। विवाद कहाँ है, डिस्प्यूट कहाँ है? बोन ऑफ कॉन्टेंशन की है, बोन ऑफ कॉन्टेंशन इज हेयर साउथ चाइना सी। यहीं पे चाइना 5 कृत्रिम आर्टिफिशियल आइलैंड बना रहा है ना, इसी के लिए विवाद है फिलीपींस के साथ। भारत को भी तकलीफ है इसके लिए, है कि नहीं है? फिलीपींस, हांगकांग साउथ चाइना सी में ही बना रहा है। फिलीपींस सी तो है ही, ताइवान तो है ही है, ईस्ट चाइना सी हो गया, येलो सी हो गया, वोहाई। और एक यांगटीज रिवर है, यांगटीज। ये क्या है? यांगटीज रिवर। अगर आएगा कि कहाँ हो रहा है पानी इसकी, हांगहो का कहाँ, तो येलो सी मारना है या वोहाई। अगर इसमें यांगटीज सी रहेगा तो कहाँ मारना है? ईस्ट चाइना सी। समझ में आ रहा है? ईस्ट चाइना सी, यही चाइना मंगोलिया वाला क्षेत्र हो गया।
इस तरह का लोएस का निर्माण है। ये क्या है? लोएस है। फाइनेस्ट पार्टिकल्स ऑफ द सैंड दैट्स क्ले एंड सिल्ट। ठीक है। एल्लो बेसिन में क्या करता है? एल्लो रिवर उस लोएस को, और लोएस का मतलब होता है कि एओलियन है, ट्रांसपोर्ट इसको करता है, हवा के द्वारा ट्रांसपोर्टेड ये है, ठीक ना। और बड़ी बड़ी मतलब मोटी मोटी 100 मीटर लगभग ऊंचा इसको बना देता है, 100 मीटर ऊंचा इसको बना देता है। तो एओलियन के बारे में लिख ले 2 मिनट। Formed due to depositions of a sand brought by these rocks are formed due to deposition of sand brought down by the wind. Pre-existing rocks are greatly disintegrated. Pre-existing rocks are greatly disintegrated sand due to mechanical weathering. Let me one thing. Pre-existing rocks are greatly disintegrated due to, okay, sand brought down by the wind. These rocks are formed due to deposition of sand brought by the wind. ठीक है। The pre-existing rocks are greatly disintegrated the pre-existing rocks are greatly disintegrated due to mechanical weathering. वेदरिंग अभी नहीं करवाए हैं आप लोगों को, ठीक ना। अभी शब्द आ जाता है तो लिख लीजिए, टॉपिक डील करेंगे ना। फिजिकल वेदरिंग, केमिकल वेदरिंग एंड मैकेनिकल वेदरिंग। फिजिकल और मैकेनिकल क्या होता है? दोनों एक ही होता है, केमिकल वेदरिंग होता है। और क्या क्या लिखे अभी तक? ड्यू टू मैकेनिकल वेदरिंग इन द हॉट एंड ड्राई रीजन, इन द हॉट एंड ड्राई रीजन। This process results in the formations of immense quantity of sand of different size. Immense quantity of sand, immense बहुत ज्यादा मात्रा में, immense quantity of sands of different size. Winds pick up this sand. Winds pick up these sands and deposit them at various places. सैंड को क्या करेगा? बालू को हवा यहां से उठाएगी और इस प्रकार परत दर परत इसको क्या करेगा? बिछा देगा, जमा कर देगा। The particles are further comminuted into finer particle
ड्यू टू एट्रिशन, व्हाट इज एट्रिशन? घर्षण है। बालू चट्टान जो होती है ना, उसमें एक दूसरे से क्या हो रहा है, सनी घर्षण हो रहा है, ड्यू टू एट्रिशन, while they are being transported from one place to another, while they are being transported from one place to another. Continuous depositions of sand result in the continuous depositions of sands results in the formation of a different layer, but these layers are not well. Continuous depositions of sands results in the formation of different layers, but these layers are not well consolidated. As is the case with the argillaceous rocks. Well consolidated. As is the case with the argillaceous rocks. Example, loess is the most important member of this group. Loess is the most important member of this group. Loess is the most important member of this group. ग्लेशियर एक लास्ट में बचा है, ग्लेशियर, उसमें कुछ नहीं पढ़ना है, सिर्फ समझ लीजिए खाली बस। तीसरा नंबर का है ना, इसका कैरेक्टर क्या होता है मेटामॉर्फिक का? कुछ नहीं बदलता है, शेप और कंपोजिशन, लेकिन डिसइंटीग्रेशन नहीं होता है। होता है कि नहीं? डिसइंटीग्रेशन इसमें होता है, किसी प्रकार का डिसइंटीग्रेशन इसमें होता है कि नहीं? पहले लिख लीजिए। मेटामॉर्फिक रॉक्स इंक्लूड metamorphic rocks include rocks that have been changed either in metamorphic rocks include rocks that have been changed either in form or composition. In form and composition.
what there is no disintegrations in it. एकदम इसको अंडरलाइन भी कर लेना है. Either in form or compositions without disintegrations only, without disintegration. चेंज तो होता है लेकिन किस में, सिर्फ रूप में चेंज हो रहा है, कंपोजिशन में चेंज हो रहा है, लेकिन इसका डिसइंटीग्रेशन नहीं होता, डिसइंटीग्रेट होकर के नहीं है. मेटामॉर्फिक का मतलब ही होता है कि चेंज इन फॉर्म, चेंज इन फॉर्म. इनफैक्ट मेटामॉर्फिक रॉक्स मीन्स, इनफैक्ट मेटामॉर्फिक रॉक्स इन complete alterations in the appearance, complete appearance, sorry, complete alterations in the appearance, alteration in the appearance of pre-existing rocks, of pre-existing rocks, alteration in the appearance of pre-existing rocks due to change in mineral composition, due to change in mineral composition, and texture, and texture through temperatures and pressure, through temperature and pressure. सिर्फ चेंज किस में है, फॉर्म में और कंपोजिशन से, बट देयर इज नो डिसइंटीग्रेशन इन इट, एंड दैट चेंज इज ड्यू टू टेम्परेचर्स एंड प्रेशर्स. Metamorphic rocks are generally formed, metamorphic rocks are generally formed due to change in form of sedimentary, due to change in form of sedimentary, metamorphic rocks are generally formed due to change in form of sedimentary and igneous rock. Igneous rocks, इसको अंडरलाइन कीजिएगा नेक्स्ट पॉइंट को. Sometimes even previously formed, sometime even previously formed, yes, even previously formed metamorphic rocks are again metamorphosed, metamorphic rocks are again metamorphosed. एक तो सपोज दैट ये दोनों से चेंज होकर के तो मेटामॉर्फिक बना, और अगेन ड्यू टू हाई टेम्परेचर्स एंड प्रेशर्स अगेन फिर मेटामॉर्फोज हो रहा है, ये फिर चेंज हो रहा है. तो पहला तो एग्जांपल इसका होगा, इग्निस से सेडिमेंट्री रॉक जितना भी है पहला से चेंज होकर के ये हो गया, और फिर यहां से चेंज होकर के भी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा. दैट्स नोन इज रीमेटामॉर्फिज्म. क्या कहलाता है, रीमेटामॉर्फिज्म.
इसी में लिखिएगा। When already formed metamorphic rocks, when already formed metamorphic rocks are again metamorphosed, the process is known as remetamorphism. एक पॉइंट बना के लिखिएगा, धारवाड़ियन सेडिमेंट्री रॉक्स ऑफ पेनिनसुलर इंडिया धारवाड़ियन sedimentary rocks of peninsular India have suffered intense metamorphism change the paragraph. The change in the form of rocks during the process of metamorphism take place in two ways. Takes place in two ways. फिजिकल मेटामॉर्फिज्म एंड केमिकल मेटामॉर्फिज्म। फिजिकल मेटामॉर्फिज्म किस में चेंजिंग होगा? टेक्सचर में। और फिजिकल मेटामॉर्फिज्म का मतलब क्या होता है कि फिजिकली रिलेटेड है ये टेक्सचर में चेंज कर देगा और ये केमिकल कंपोजिशन में चेंज कर देगा। इसमें change the paragraph and after that write some rocks after metamorphism become harder than their original forms. Some rocks after metamorphism become harder than their original forms, such as marble from limestone. लाइमस्टोन से क्या हार्ड है कि नहीं? मार्बल मेटामॉर्फिक प्रोसेस ही बनाइए। एंड क्वार्टज फ्रॉम सैंडस्टोन, marble from limestones and quartz from sandstones.
ओरिजिनल फॉर्म इसका क्या है? वीक। जब मेटामॉर्फिज्म प्रोसेस से गुजर गई तो क्या बन गया? हार्ड बन गया है। कहाँ का मार्बल ठीक होता है? अच्छा, मकराना वाला। मकराना। मार्बल्स एंड क्वार्टज आर रिलेटिवली मोर रेसिस्टेंट टू इरोजन्स। नहीं, छोड़ दीजिए, इसको पता ही है आपको। फॉसिल्स ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स आर आल्सो डिस्ट्रॉयड, इसमें ये लिखना है। फॉसिल्स ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स आर आल्सो डिस्ट्रॉयड during the process of metamorphism. During the process of metamorphism. Now, agent of metamorphism. What will the agent of metamorphism? Agent. Think over it. Yes. हाँ. Temperature, pressures. Next. B3. हाँ. Physical and chemical both. फिजिकल में टेक्सचर और केमिकल में केमिकल कंपोजिशन। एजेंट, फर्स्ट एजेंट हीट। इसमें ज्यादा लिखना नहीं है, समझ लेना सिर्फ। कंप्रेशन पता है आपको, हीट पता है, पिघला देगा, पोजीशन बदल जाएगी, शेप बदल जाएगा, है ना। ड्यू टू हीट क्या होगा, इसका शेप बदल जाएगा ना। ये क्या करेगा, कंप्रेस कर देगा, अगेन शेप बदल जाएगी, डिफॉर्म हो जाएगा। सॉल्यूशंस, वाटर अगर गुजर रही है उसमें केमिकल उससे रिलेटेड होता है ना, उसमें अगर लाइम स्टोन की जगह से वो गुजर रहा है तो क्या करेगा, उसको घोल देगा। उसको क्या करेगा, उस जगह को घोल देगा, घोल करके ट्रांसपोर्ट करके कहीं और डिपोजिट कर देगा, और वो डिपोजिट होकर के क्या होगा, वो एक अलग तरह के फिर चट्टान का निर्माण कर देगा। इसका मतलब हीट, कंप्रेशन एंड सॉल्यूशंस आर द एजेंट ऑफ द मेटामॉर्फिज्म्स। यस, इसी में आ गया। कंप्रेशन में प्रेशर कब पड़ता है, कंप्रेशन तो रिजल्ट है ना, इट इज रिजल्ट ऑफ प्रेशर। According to the Kober, this is geosyncline. What is? Geosyncline. सेडिमेंट्स क्या है इसमें, सेडिमेंट्स पूरा भरा हुआ है, प्रेशर पड़ी है दोनों जगह से। तो ये क्या हुआ है कि सबसे जब प्रेशर पड़ा तो सबसे पहले किनारे में ही बलन होगा, ये किनारे में पहले बलन हुआ, बीच का पार्ट क्या है, प्लेन टाइप का रह गया, मास मीडियम रिजिड पार्ट, हार्ड पार्ट रह गया, ये किसका, सेडिमेंट्स का।
आप उत्तर से दक्षिण जैसे देखिएगा तो कुनलून माउंटेन जो है नॉर्थ का पार्ट हो गया, ये मास मीडियन जो हो गया पामीर नॉर्थ बन गई, क्या हुआ, और साउथ पार्ट क्या हो गया हिमालय, किसके साउथ में, उसके अपेक्षा, उसके बनस्पत की बात कर रहे हैं। ये जियो श्रृंखलाएं टेथिस सागर में जो गाद जमा था, सेडिमेंट्स जमा था, उसी पे प्रेशर पड़ा था ना। तो सबसे पहले एक साइड में अलग अलग उठता है, एक ही तरफ तो नहीं उठ जाएगा ना, तो जहां से प्रेशर पड़ा वहां से उठना स्टार्ट हुआ, तो इधर से प्रेशर पड़ा, ये कोबर बताते हैं, कोबर एक है क्या, हिमालय के फॉर्मेशन कैसे वो ये बताते हैं कि सबसे उत्तर साइड में देखिएगा तो कुनलुन टियन सान माउंटेन है, उसके ऊपर में देखिएगा, फिर आता है क्या, तिब्बत का पठार आ जाता है, तिब्बत का पठार इधर, लेकिन पामीर नौट आ जाती है, ठीक ना, और ये पामीर नौट यही बन जाता है, क्या कहा जाता है उसको, विश्व का छत, और फिर ये हिमालय आपको साउथ में, इसके साउथ में आ जाता है। तो ये बलन मोड़दार फोल्डेड यंग फोल्डेड माउंटेन है। सेम प्रोसेस यहां हुई है, हीट था, कंप्रेशन हुई, अब कंप्रेशन किसका हुआ है, प्रेशर की वजह से हुआ था, सिकुड़ गया, बलन पड़ गई, और सॉल्यूशन अलग प्रोसेस है ये तो, ठीक है। इसमें अब लिखना है टाइप ऑफ मेटामॉर्फिज्म, टाइप ऑफ मेटामॉर्फिज्म। इसमें सिर्फ एक ही क्लासिफिकेशन करेंगे, दैट इज कंपोजिट क्लासिफिकेशन, ज्यादा डीप नहीं जाना है। पहला कॉन्टेक्ट एंड थर्मल मेटामॉर्फिज्म। कंपोजिट क्लासिफिकेशन किया गया है, डायनेमिक एंड रीजनल्स। हाइड्रोमेटामॉर्फिज्म। पहला कॉन्टेक्ट मेटामॉर्फिज्म। कॉन्टेक्ट मेटामॉर्फिज्म टेक प्लेस contact metamorphism take place when the mineral compositions of the surrounded rocks, when the mineral composition of the surrounding rocks contact metamorphism take place when the mineral composition of the surrounding rocks are known as surrounding rocks known as areoles, AUREOLES, AUREOLES, surrounding rocks,
is changed due to intense heat, is changed due to intense heat of the intruding magma. Intense heat of the intruding magma. Intruding magma. Intruding. इंट्रूडिंग मैग्मा लिख लिए. This process is also called as thermal metamorphism. Because the rocks are changed in their forms, because the rocks are changed in their form due to high temperature of the intruding magma. Such metamorphism occur during volcanic activity. During volcanic activity, when the physical properties of the surrounding rocks are changed due to intense heat of the rising magma. Properties of surrounding rocks are changed due to intense heat of the rising magma of dike.
इसका जैसा नाम है कॉन्टेक्ट थर्मल। सराउंडिंग रॉक्स को क्या कहा जाता था? एरोल्स। अब ये डाइक है और डाइक में क्या होता है? राइजिंग मैग्मा है, हॉट है, मोल्टन राइजिंग मैग्मा है। इसका मतलब है अब ये लाइमस्टोन का क्षेत्र था। क्या था? लाइमस्टोन का चूना पत्थर प्रदेश। ठीक है। अब इस मैग्मा में जब बहुत हिट थी और इस हिट के प्रभाव से ये लाइम स्टोन का जो क्षेत्र था क्या हो गया है? रूपांतरित तो हो करके मार्बल में बदल गई है। समझ में आ रहा है? कहां बदल गया? मार्बल में बदल गया। तो लाइम स्टोन था बिग, ये हो गया हार्ड। कौन सा प्रोसेस के कारण? कॉन्टेक्ट एंड थर्मल। समझ में आ गया? इसमें कुछ सोचना नहीं है, सिर्फ बना लीजिए बस। नो, मार्बल तो सिर्फ यही होगा ना। हाँ, दोनों होगा, ये दोनों तरफ होगा ना, क्योंकि हिट का प्रभाव तो दोनों तरफ है। रीजनल मेटामॉर्फिज्म। रीजनल, when the rocks are altered, when the rocks are altered in their form in extensive area, when the rocks are altered in their forms in extensive area, yes, the process is called regional metamorphism. Such metamorphism is also known as dynamic metamorphism. Such metamorphism is also known as dynamic. इसमें कुछ नहीं है, वही जियोसिंक्लाइन वाला में डायनेमिक रीजनल है, क्षेत्र पर प्रभाव पड़ता है। सपोज दैट किसी भी नदी में जिस तरह से जियोसिंक्लाइन था, गाद भरते चला गया, क्या हो गया? अब इस क्षेत्र की जो चट्टाने हो जाएगी, ये रीजनल मेटामॉर्फिज्म हो जाएगा। कुछ है नहीं इसमें बचा हुआ, सिर्फ समझना है। सिल्टेशन होते चला गया है, जमते चला गई है, प्रेशर पड़ते चला गया, इस क्षेत्र की पूरी चट्टाने प्रेशर के कारण क्या हुआ? बदल गया। सिर्फ इसका एग्जांपल लिख लीजिए बस। हाँ, रीजनल, हाँ हाँ, इसमें रीजनल, रीजनल और क्या था? डायनेमिक एंड रीजनल। हाँ, रीजनल ही तो था। इसमें लिखा फिजम इज द, नहीं लिखिए लिखिए इसमें पहले, रीजनल मेटामॉर्फिज्म इज ए कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ माउंटेन एरियाज। रीजनल मेटामॉर्फिज्म इज ए कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ माउंटेन्स एरिया। रीजनल मेटामॉर्फिज्म is further divided into two subtype. It's further divided into two subtype. पहला डायनेमिक मेटामॉर्फिज्म, पहला डायनेमिक रीजनल मेटामॉर्फिज्म एंड सेकंड स्टैटिक रीजनल मेटामॉर्फिज्म। यस, डायनेमिक।
स्टैटिक। ये डायनेमिक इसलिए इसको बोल रहे हैं चूंकि ये परिवर्तन हुआ है, एक स्थान से दूसरे जगह पे घसकी है ड्यू टू प्रेशर के कारण। स्टैटिक्स में सिर्फ क्या हो जाएगा, इसमें कुछ नहीं होगा, प्रेशर के कारण सिर्फ क्या होगी, चट्टाने का रूप और टेक्सचर क्या होगा, सिर्फ बदल जाएगा और कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, इसमें डायनेमिक इसलिए है कि क्या हुआ, ये गतिशील हुई है, नीचे गया है, धसा है, या फिर एक जगह से दूसरी जगह खिसकी है, और ये अपने ही जगह पे प्रेशर के कारण क्या हुआ है, बना है, इसका टेक्सचर परिवर्तन हुआ है, बस और कुछ नहीं है। पानी से रिलेटेड हो जाएगी। और हाइड्रोथर्मल में क्या होगा, तापमान हो जाएगा वहां पे, सिर्फ यही है, कुछ इसमें देखना नहीं। अब सिर्फ इससे क्लासिफिकेशन देख लेना है अब। इसमें कौन कौन सा है, मेन मेन चट्टाने हैं, जैसे मार्बल है वो देखना है, इसको लिख लीजिए एक एक पॉइंट करके। इंपॉर्टेंट मेटामॉर्फिक रॉक्स, इंपॉर्टेंट मेटामॉर्फिक रॉक्स, मार्बल्स। कहां से बना था, लाइमस्टोन से ना, उसको लिख लीजिए। मार्बल्स आर जनरली फॉर्म्ड ड्यू टू चेंज इन लाइमस्टोन marbles are generally formed due to change in a limestone because of temperature change. Because of temperature. Limestones are transformed into marbles due to contact thermal metamorphism. Due to contact thermal metamorphism, limestones are changed into marble due to contact thermal metamorphism during volcanic activity. Example: the reaction between calcium carbonate, the reaction between calcium carbonate the reaction between calcium carbonate of limestone during the process of metamorphism produce a new mineral known as wollastonite, WOLLASTONITE, WOLLTONI, wollastonite। और कैल्शियम सिलिकेट या कैल्शियम सिलिकेट, और कैल्शियम सिलिकेट। द कलर चेंज, नहीं 1 मिनट, if the original limestones are devoid, if the original limestone if the original limestones are devoid
of any impurities, of any impurities, the resultant marble become, the resultant marbles become pure white in color. प्योर व्हाइट इन कलर, अगर उसमें अशुद्धियां नहीं मिली हुई हो तो क्या रहता है, प्योर व्हाइट रहता है मार्बल, और अगर उसमें अशुद्धियां मिली होती तो उसका कलर चेंज हो जाता है। लिख लीजिए, द कलर चेंज ड्यू टू इम्प्यूरिटीज, द कलर चेंज ड्यू टू इम्प्यूरिटीज of other materials, the colors change due to impurities of other materials in the parent limestones. इटली में एक कैरारा रीजन है, वहां की जो मार्बल है ना एकदम शुद्ध है, व्हाइट। इटली, कैरारा। चेंज द पैराग्राफ, एग्जांपल लिख लीजिए, प्योर व्हाइट कैरारा, CARRA। दो प्योरेस्ट, प्योर व्हाइट मार्बल, व्हाइट मार्बल लिखना, व्हाइट मार्बल। डोलोमाइट एंड चॉक, नो, चेंज द पैराग्राफ, डोलोमाइट एंड चॉक्स, नहीं नहीं नहीं, मार्बल्स में, डोलोमाइट्स एंड चॉक्स आर ऑल्सो मेटामॉर्फोज्ड, डोलोमाइट्स एंड चॉक्स आर ऑल्सो मेटामॉर्फोज्ड, dolomite and chalks are also metamorphosed due to excessive heat. No, क्या लिखे, dolomite and chalks are also metamorphosed, two marbles due to excessive heat. नेक्स्ट सिस्ट, हाँ, SCHIST लिखा हुआ तो है, SCHIST। इसमें लिखना है 2 लाइन बस। cysts are named, cysts are named on the basis of dominant minerals, on the basis of dominant minerals. Cysts are named on the basis of dominant minerals. Mica cyst, hornblende cyst, माइका सिस्ट, क्या होता है माइका, माइका सिस्ट, पंखा बंद कर दीजिए, माइका सिस्ट, हॉर्नब्लेंड सिस्ट, HORNBLEND, हॉर्नब्लेंड सिस्ट। असलेट, SLAT, असलेट, तीसरा टाइप, हॉर्नब्लेंड सिस्ट।
Slate. Slate are formed due to dynamic regional metamorphism of a cell. Slates are formed due to dynamic regional metamorphism cells and other argillaceous rocks. Other argillaceous rocks. Dynamic regional metamorphism of a cell and other argillaceous rocks. A slate, if subject to further intense metamorphism, a slate, if subjected to further intense metamorphism due to immense compression, are changed to phyllite. Phyllites or fine grained mica cyst or fine grained mica cyst. Quartage. Quartage. Quartzites are generally formed. Quartzites are generally formed from sandstones, which are dominated by quartzites are generally formed from sandstones which are dominated by abundance of quartz mineral. Abundance of quartz mineral. Gneiss, Gneiss. Gneisses are coarse-grained metamorphic rocks. Grained metamorphic rocks. Gneisses are coarse-grained metamorphic rocks. COARS. जो शब्द एक बार लिखा चुके हैं फिर उसको आप पूछते हैं तो ठीक नहीं लगता. कोर्स ग्रेंड, coarse grained metamorphic rocks which are formed due to metamorphism of conglomerates, which are formed due to metamorphism of conglomerates and coarse grained granite, coarse-grained granite. Feldspar is the most dominant mineral of gneiss. Feldspar is the most dominant mineral of gneiss.
आप लोग को रॉक्स लगभग खत्म हो गया, ये चैप्टर जो है ना खत्म है। मैप इंडियन का, अच्छा देखते हैं। इसके बाद फिर वेदरिंग है, इरोजन है, लैंड फॉर्म है इससे। अच्छा ठीक है, हाँ नहीं पेपर देना है इस बार। अच्छा, देखते हैं। इसमें लिख लीजिए जो मेन पॉइंट है, जो पीटी से क्वेश्चन पूछेगा रॉक से, वो लिख लीजिए खाली। यहाँ लिखना है सेडिमेंट्री मेटामॉर्फिज्म, मेटामॉर्फिक रॉक्स किससे बना था, ये रॉक टाइप लिख लीजिए। और ये मेटामॉर्फोज होकर के क्या बनेगा ये लिखना है। बलुआ पत्थर क्या होता है, वो सैंडस्टोन लिख लीजिए, इधर सैंडस्टोन लिखना है। सैंडस्टोन से क्या बनता है, सैंडस्टोन से क्वार्टजाइट, क्वार्ट तो मिनरल हो गया ना, सैंडस्टोन से क्वार्टजाइट, लाइमस्टोन, लाइमस्टोन से क्या बनेगा, लिख दीजिए मार्बल। सेल से क्या बनेगा, अस्लेट बनेगा। और कोयला से कोल, ग्रेफाइट, वही है ग्रेफाइट और डायमंड दोनों बनेगा वो कोयला से। इसका मतलब ये था, कौन सी चट्टानें सेडिमेंट्री थी नहीं ये वाला। अब नेक्स्ट क्या आ जाएगा, ये आग्नेय, आग्नेय चट्टानें लिखना है, और यहाँ मेटामॉर्फिक होकर के क्या बनेगा वो लिखना। ग्रेनाइट से ग्रेनाइट से नीस, बेसाल्ट से बेसाल्ट से एम्फिबोलाइट, गैब्रो, सरपेंटाइन, गैब्रो से सरपेंटाइन। अब हम ये भी बताए थे कि जब रूपांतरित हो जाता है, ट्रांसफॉर्म हो गया है, मेटामॉर्फोइड हो गया है, और अगेन वो मेटामॉर्फिज होता है, दैट इज नॉन इन रीमेटामॉर्फिज्म्स। अब रीमेटामॉर्फिज्म का दो तीन है, उसको भी लिखना है। पहले लिखना, ये तो इग्निस वाला था। अब रीमेटामॉर्फिज्म क्या बनेगा इसके बाद, अस्लेट से सिस्ट, अस्लेट हो गया था ना देखिए, और क्या बन रहा है, सिस्ट, अस्लेट से सिस्ट, और सिस्ट से फिर मेटामॉर्फिज्म हो रहा है, सिस्ट से अस्लेट से सिस्ट, और सिस्ट से अगेन मेटामॉर्फोज होकर क्या बन रहा है, फाइलाइट। पीटी में यही क्वेश्चन पूछने वाला है, पूरा रॉक खत्म कर लिए कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये अगर आग नहीं रहेगा ना तो पीटी का क्वेश्चन छूट सकता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ओके।